सेकेंड पर्सन का हम लोगों ने देखा। सेकेंड पर्सन तीनों केस में सिंगुलर और प्लूरल क्या होगा। तो सेकेंड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट होगा यू, तुम या आप। प्लूरल सब्जेक्ट होगा यू, तुम लोग या आप लोग या तुम सब। इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, सेकेंड पर्सन का ऑब्जेक्ट सिंगुलर में होगा यू, तुम्हें या आपको। प्लूरल में होगा यू, तुम लोगों को या आप लोगों को। अब इसका रिलेशन क्या होगा, सेकेंड पर्सन का रिलेशन सिंगुलर में योर योर्स, तुम्हारा या आपका। प्लूरल रिलेशन क्या होगा सेकेंड पर्सन का, योर और योर्स, तुम लोगों का, आप लोगों का, आप सबका। अब यू में देखिए सब्जेक्ट भी सिंगुलर में यू है, प्लूरल में भी सब्जेक्ट यू है। इसका ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर में यू है और प्लूरल में यू है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है। बड़ा ही कंफ्यूजन वाली स्थिति है। चार जो है यू आ गया। सेकेंड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट भी यू है, अब प्लूरल सब्जेक्ट भी यू है। इसका सिंगुलर ऑब्जेक्ट भी यू है, अब प्लूरल ऑब्जेक्ट भी यू है। नहीं तो अब हम लोग कैसे पहचानेंगे कि जो यू आया है वह सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट है कि प्लूरल ऑब्जेक्ट है। इसके दो तरीके हैं। पहला तो हम हिंदी से इसका जान सकते हैं और दूसरा तरीका ऑब्जेक्ट से जान सकते हैं। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट देखेंगे। वाक्य के स्ट्रक्चर में प्रायः क्या होता है, एस प्लस बी प्लस ओ होता है। सब्जेक्ट देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट। तो जैसे यू आर अ बॉय ये रहे, तो यहां अब यू क्या होगा, एक लड़के के लिए आया है तो यह सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करेगा। तुम एक लड़का हो, आप एक लड़का हो, तो क्या है ये एक वचन करता है। यही रहे यू आर बॉयज, यहां क्या होगा, तुम लोग लड़के हो। यहां यू सब्जेक्ट के स्थान पर आया है तो सब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट यहां क्या है, प्लूरल है। प्लूरल ऑब्जेक्ट है तो ये यू जो है क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट का काम करेगा। यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करेगा, एक लड़के के लिए आया है इसलिए यू यहाँ पर क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। यहाँ यू जो है बॉयज के लिए आया हुआ है, यानी यह क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। इस तरीके से हमने देख लिया। अब ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट की भी हम पहचान कर सकते हैं। He beats you, वह तुम्हें पीटता है। देखिए यहाँ सब्जेक्ट ये है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। वह तुम्हें पीटता है, तो यहाँ पर एक व्यक्ति को पीटा जा रहा है। हम लोगों ने पढ़ा है कि सब्जेक्ट जो है वाक्य में पहले आता है, ऑब्जेक्ट जो है वर्ब के बाद आता है। दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ स्थान पर ऑब्जेक्ट होता है वर्ब के बाद। यहाँ जो होगा वो सब्जेक्ट होगा, कर्ता होगा। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो जो काम को करे या जिसके बारे में कहा जाए वही सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट किसी भी वाक्य में कहाँ होता है, पहले होता है। ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, वर्ब के बाद होता है। वाक्य में सबसे पहले कर्ता, फिर क्रिया, फिर यहाँ आएगा ऑब्जेक्ट यानी कर्म। तो ही बीट्स यू, वह तुम्हें पीटता है, मतलब एक लड़के को पीट रहा है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट सिंगुलर है। यही रहे he beat you all, देखिए यहाँ बीट हो गया, he beat you all, he beats you all, वह तुम सबको पीटता है। तुम सबको आ गया, मतलब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ये प्लूरल ऑब्जेक्ट है। इस तरीके से हम ध्यान देकर के जान सकते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट है
ये प्लूरल ऑब्जेक्ट है। तो इसको ध्यान देना हो, क्योंकि यू 4 बार आया है। सब्जेक्ट भी हो गया सिंगुलर प्लूरल में यू और ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर प्लूरल में यू। तो कैसे पहचानेंगे हम? तो पहचानने का तरीका मैंने अभी बताया। यू आर अ बॉय, अब बॉय आया है मतलब यू जो है एक लड़के के बदले में आया है, इसलिए यू यहाँ पर एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और फिर यू आर बॉयज, तुम लोग लड़के हो, यहाँ बॉयज आया हुआ है, प्लूरल है, तो यू क्या हो गया? यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट में कैसे जानेंगे? ऑब्जेक्ट का पोजीशन यहाँ होता है, जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जो काम को करता है वह सब्जेक्ट कहलाता है। नहीं तो सब्जेक्ट प्रायः नाम होता है या काम को करने वाला होता है, और ऑब्जेक्ट जिस पर काम का फल पड़ता है। जैसे मैं पढ़ता हूं तो मैं सब्जेक्ट हो गया। शिक्षक मोहन को पीटते हैं, शिक्षक तुम्हें पीटते हैं, तो काम करने वाला कौन हो गया? शिक्षक। और काम का फल किस पर पड़ा? मोहन पर पड़ा। मोहन रोएगा, इसको चोट लगेगा और रोएगा, तो जिस पर काम का फल पड़ेगा वो हो गया ऑब्जेक्ट, कर्म। नहीं, और जो काम करेगा वो हो गया सब्जेक्ट यानी कर्ता। तो काम करने वाला सब्जेक्ट और काम का जिस पर फल पड़ा वो हो गया ऑब्जेक्ट। तो राम आम खाता है, बिल्ली दूध पीती है, तो बिल्ली हो गई सब्जेक्ट। काम किसने किया? बिल्ली ने किया। फल किस पर पड़ा? दूध पर पड़ा, दूध समाप्त हो गया। तो बिल्ली ने काम किया तो बिल्ली हो गई सब्जेक्ट, और उसका फल किस पर पड़ा जी? दूध पर पड़ा, तो दूध हो गया ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम जानेंगे कि सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। यू जो है सब्जेक्ट के रूप में भी आता है सिंगुलर प्लूरल दोनों में, ऑब्जेक्ट के रूप में भी सिंगुलर प्लूरल दोनों में आता है। तो कब यू सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर ऑब्जेक्ट होगा, प्लूरल ऑब्जेक्ट होगा, इसके बारे में भी हम लोगों ने जान लिया। अब रिलेशन देखते हैं। रिलेशन क्या होगा? योर योर्स, सिंगुलर रिलेशन सेकंड पर्सन का हो गया योर योर्स, तुम्हारा या आपका। प्लूरल रिलेशन हो गया योर योर्स, तुम लोगों का या आप लोगों का। देखिए इसमें भी यही है और प्लूरल में भी वही है। इसको भी हम ऑब्जेक्ट के द्वारा ही पहचानेंगे कि तुम्हारा जो है सिंगुलर के लिए आया है कि प्लूरल के लिए आया है, इसकी पहचान भी ऑब्जेक्ट से ही हम करेंगे। तो अभी हम लोगों ने दो पर्सन के बारे में जाना। अब तीसरा पर्सन हमारा जो है थर्ड पर्सन, अन्य पुरुष या उत्तम पुरुष, इसके बारे में अब हम जानेंगे। केस वही हो गया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशन, और हमारा नंबर हो गया सिंगुलर और प्लूरल। तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? ही माने वह, पुरुष के लिए ही आता है। सी माने भी वह, यह स्त्री के लिए आता है। इट माने यह और वह दोनों होगा, यह निर्जीव के लिए आएगा। फिर है नेम माने नाम, कोई भी नाम, राम, मोहन, सीता, गीता, गंगा, सब नाम जो है थर्ड पर्सन के सिंगुलर में आता है। फिर है सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन कर्ता। एक वचन कर्ता क्या है? तो जो एकलौता कर्ता, जैसे बिल्ली दूध पीती है, एक बिल्ली के लिए आया तो बिल्ली सिंगुलर सब्जेक्ट हो गई। राम आम खाता है, एक राम के बारे में कह रहा है, तो राम क्या हो गया? थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया। मेरे पिताजी अखबार पढ़ते हैं, कितने पिताजी हैं? एक पिताजी हैं, वो भी क्या हो गया? थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया। यानी ही, सी, इट, कोई नाम और एक वचन कर्ता, ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। प्लूरल इसका क्या होगा? दे होगा। दे माने वे लोग या वे सब। फिर प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन कर्ता, एक बिल्ली दूध पिएगी तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। बहुत सी बिल्लियां दूध पिएंगी तो वो थर्ड पर्सन के प्लूरल सब्जेक्ट में चली जाएगी। बॉयज, डॉग्स, काउज, ये सब क्या हो गए? प्लूरल सब्जेक्ट हो, थर्ड पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट है, इसको ध्यान देना है। अब इनका ऑब्जेक्ट क्या होगा? थर्ड पर्सन का सिंगुलर ऑब्जेक्ट, ही का ऑब्जेक्ट होगा हिम,
हिम माने उसे या उसको, यह पुरुष के लिए आएगा। सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हर, हर माने उसे या उसको या स्त्री के लिए आएगा। फिर थर्ड पर्सन का सिंगुलर ऑब्जेक्ट क्या होगा? इट, इसे या उसे या निर्जीव के लिए आएगा। अब प्लूरल ऑब्जेक्ट हम देखते हैं क्या होगा? देम, देम माने उन्हें या उनको या उन लोगों को। अब इसका रिलेशन हम देखेंगे, थर्ड पर्सन का रिलेशन क्या होगा? ही का रिलेशन होगा हिज, हिज मीन्स उसका, पुरुष के लिए आएगा। हर, हर माने उसकी, स्त्री के लिए आएगा। इट्स, इट्स माने इसका या उसकी, यह निर्जीव के लिए आएगा। अब थर्ड पर्सन का प्लूरल रिलेशन क्या होगा? दियर और दियर्स, उनका या उन लोगों का। तो इस तरीके से अभी हम लोगों ने देखा कि हमारा पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट क्या है। चार्ट में हम लोगों ने फर्स्ट पर्सन का तीनों केस देखा, सिंगुलर और प्लूरल। सेकेंड पर्सन का तीनों केस देखा, सिंगुलर और प्लूरल। थर्ड पर्सन का हमने केस देखा, सिंगुलर और प्लूरल। अब एक चीज मैंने बताने को बोला था आप लोगों को कि देखिए मी और माइन में क्या अंतर है, माई और माइन में क्या अंतर है, आवर और आवर्स में क्या अंतर है, योर और योर्स में क्या अंतर है, डियर और डियर्स में क्या अंतर है। ये बात मैं क्लियर कर रहा हूं, इसको ध्यान से सभी लोग देखेंगे। एग्जाम्पल से मैं क्लियर कराऊंगा कैसे। यह मेरी किताब है, इसका होगा दिस इज माई बुक। यह किताब मेरी है, अंतर यही है। यह मेरी किताब है, इसका क्या होगा? दिस इज माई बुक। यह किताब मेरी है, इसका बनेगा दिस बुक इज माई। तो यहां माई बुक जो है यह रिलेशन का काम कर रहा है, और माइन जो है यहां अधिकार दिखा रहा है। यह किताब मेरी है, अधिकार दिखा रहा है। तो जब किताब मेरी होगा तो माइन लगेगा, मेरी किताब होगा तो माइन लगेगा। इसी तरह से यह हमारा किताब है, दिस इज आवर बुक। यह किताब हमारा है, दिस बुक इज आवर्स। इसी तरह से योर, योर्स का भी होगा, डियर, डियर्स का भी होगा। यह तुम्हारा विद्यालय है, यह आपका विद्यालय है, दिस इज योर स्कूल। यह विद्यालय आपका है, दिस स्कूल इज योर्स। यह आप लोगों का विद्यालय है, दिस इज योर स्कूल। यह विद्यालय आप लोगों का है, दिस स्कूल इज योर्स। इसी तरह से डियर, डियर्स का भी प्रयोग होगा। तो एक जो है रिलेशन बताता है और दूसरा पोसेशन बताता है, अधिकार बताता है। मेरी किताब, किताब मेरी, यह किताब मेरी है, यह कलम मेरी है, दिस पेन, दिस इज माई पेन। और यह कलम मेरी है, दिस पेन इज माइन। तो ये अंतर है, एक रिलेशन बताएगा, दूसरा पोसेशन बताएगा, यही अंतर है। इस प्रकार से आज हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन का पहला काइंड, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जाना, जो प्रोनाउन का पहला काइंड है। इसके बाद हम लोगों ने चार्ट देखा। यह चार्ट बड़ा ही उपयोगी है। यह चार्ट जो है आपको ट्रांसलेशन बनाने में, टेंस बनाने में, वॉइस बनाने में, नरेशन बनाने में बड़ा उपयोगी होगा। इस चार्ट को आप लोग ध्यान से एक दो बार देखेंगे और इसको याद कर लेंगे। याद कर लेंगे तो आगे बड़ी आसानी होगी। अब बाकी काइंड्स का डेफिनेशन हम लोग अपने अगले क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन अब हम लोग आगे देखेंगे।